सच्चे मसीही व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है। क्या आप एक सच्चे मसीही हैं? सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान क्या होती है? दान देने या व्रत प्रार्थना से हम सच्चे मसीही बन जाते हैं। रविवार की संगति लगातार करने से हम मसीही बन जाते हैं। क्या मसीही लोग भी महामारी के शिकार हो सकते हैं? जो अगले सप्ताह वीडियो डाली जाएगी उसमें इस सवाल का जवाब दिया जाएगा कि क्या मसीही लोग भी महामारी का शिकार हो सकते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक सच्चे मसीही व्यक्ति की पहचान क्या होती है। यदि रविवार की संगति करके एक सच्चा मसीही बन सकता है तो अभी इन दिनों में रविवार की सभा लॉकडाउन के कारण बंद है। ना जाने आने वाले और कितने दिनों में ये रविवार की सभा बंद रहेगी। तो क्या ऑनलाइन वचन सुनने से हम अपनी पहचान कर पाएंगे कि हम सच्चे मसीही हैं? आइए इन सब सवालों को हम अच्छी रीति से परमेश्वर के जीवित वचन में ढूंढें और पाएं, क्योंकि ये जो पवित्र वचन है ये हमारे सामने शीशे की तरह है। हम इसको देखकर अपने जीवन को पहचान सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हम सच्चे मसीही व्यक्ति हैं या नहीं। सच्चे मसीही व्यक्ति का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति का परमेश्वर तथा मसीह के साथ कैसा संबंध है। यही संबंध निर्धारित करता है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो। यदि आपका संबंध परमेश्वर और मसीह के साथ सही नहीं, आप चेक नहीं कर रहे, तो हो सकता है आप नाम के मसीही हो पर परमेश्वर के काम के मसीही नहीं हो। अब हम इस बात को ढूंढने के लिए पहले इंसान की ओर चलेंगे जिसको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था। उत्पत्ति 2:15 में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। व्यक्ति का काम करना एक फर्ज है, रक्षा करनी एक जिम्मेवारी का काम है। अभी हम रक्षा का अर्थ समझते हैं। रक्षा दो शब्दों का मेल है। नंबर 1 जिम्मेदारी, नंबर 2 मिली आज्ञा का पूर्ण रीति से समर्पण करना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के वृक्ष से तुम ना खाना, और आदम और हवा ने अपने आप को इस आज्ञा के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया था। रक्षा करना एक लंबा अध्याय है। इसको सीखने के लिए जो हमारी किताब मेरा मजबूत परिवार बना हुआ है उसके 8 अध्याय को पूरी रीति से जानना आवश्यक है। अब हम को ये समझना है कि आज्ञाकारी को तड़वाना या रक्षा को कौन भंग करता है उसके बारे में जानकारी रखना, ये भी एक सच्चे मसीही का काम है। आइए हम देखते हैं हमने जिससे रक्षा करनी है उसका काम क्या है। शैतान का काम ये है कि परमेश्वर की बनाई हुई हर वस्तु का वगाड़ करना। इंसान भी तो परमेश्वर का भेजा हुआ और बनाया हुआ है, इसलिए इंसान के अंदर बगाड़ डालने वाला शैतान ही है। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां अध्याय और उसका
44 वचन हम देखते हैं। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहाँ हम शैतान के कामों के बारे में देखते हैं। यूहन्ना 10:10 में भी उसके काम लिखे हुए हैं। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। अब हम इन दोनों वचनों में देखते हैं कि शैतान का स्वभाव कैसा है, शैतान के काम कैसे हैं। शैतान अपनी युक्ति को चलाने के लिए सबसे पहले फूट डालता है। अदन के बाग में भी उसने ऐसा ही किया। उत्पत्ति 2 और उसका 24 वचन ये बताता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इसलिए शैतान ने पहले उनमें फूट डाली, उनको अलग किया, बाद में अपना काम किया। एक सच्चे मसीही को शैतान की जुगतियों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अब एक सच्चे मसीही को आज के हालातों की जानकारी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि सैकड़े लोग इस महामारी से मर रहे हैं। ऑक्सीजन मिल नहीं रही, जो इंजेक्शन सस्ता है वो बहुत महंगा मिल रहा है, दवाइयों की भी बहुत किल्लत है। लोग इस वायरस के कारण अपने आप को बेसहारा समझ रहे हैं। लॉकडाउन संडे और सैटरडे का ऑलरेडी लग चुका है, तो फिर मसीही व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस समय गहरा विचार करने की ज़रूरत है, अपने आप की परख करने की ज़रूरत है। इसको हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत रूप में पहचान। दूसरा, अपने घराने में पहचान। तीसरा, कलीसिया में आपकी पहचान क्या है। आइए इन तीनों बातों को हम एक एक करके सीखते हैं। पहला, व्यक्तिगत पहचान। यदि आप अपने आप को पहचानना चाहते हो कि आप एक सच्चे मसीही हो, तो इन बातों को अच्छी रीति से समझो। क्या आपने सच्ची तौबा की हुई है? क्या आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है? क्या आप मसीह के चुने हुए व्यक्ति हो? क्या आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो या आप में पवित्र आत्मा वास कर चुका है? क्या आप आज्ञाकार हो? क्या आप किसी एक सेवक के प्रति वफादार हो? क्या आप किसी एक सेवक के अधीन हो? क्या आप वचन के अनुसार चलते हो? क्या आप मसीह को जानते हो? ये तमाम सवाल एक मसीही व्यक्ति को अपने आप को पूछना चाहिए। दूसरा क्रंथियाँ इसका 13 अध्याय इसका 5 वचन ऐसे बयान करता है, अपने आप को परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप की जांच करो, क्या तुम अपने विषय में या नहीं जानते कि मसीह यीशु तुम में है या नहीं? तुम जांच करो। ये जो वचन हमें सचेत करता है कि अब वो समय आ गया है कि एक मसीही व्यक्ति शांत मन से इन सब बातों
के विषय में अपने आप को जांचें। मसीही व्यक्तियों को मेरी एक नेक सलाह ये है कि अब मोबाइल में या ऑनलाइन में व्यस्त होने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अब जांच के लिए अपने आप को चेक करो, नहीं तो एक काम और ज़रूर करो। जिस सेवक ने आपको बपतिस्मा दिया है या जिसने आपको तौबा करवाई है, उनके साथ फ़ोन पर संपर्क करके ये बातें उनसे पूछो। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं आपके विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मैं आपकी परख नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति या जिस सेवक ने आपका बोझ उठाया और जिस सेवक ने आपको बपतिस्मा दिया, वो आपको इन सब बातों का उत्तर देगा। ये अच्छी बात आपके लिए है, ये अच्छी सलाह आपके लिए है, यही आपको संसार के ऊपर आने वाली विपत्तियों से बचाने का कारण भी होगी, यदि आप अपने आप को परख कर देख लोगे कि आप एक सच्चे मसीही हो। अब हम नंबर 2 देखते हैं, आपका अपना परिवार घराना। हिजकिय्याल 3 और उसके 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। ये वचन एक मसीही व्यक्ति को अपने घराने के प्रति जागृत होने के लिए कहता है। इस बात को समझने के लिए हमारी किताब मेरा मजबूत परिवार, उसका 1 और 9 अध्याय समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विषय के बारे में भी हम विस्तार से बुक में से ही सीख सकते हैं, पर फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका घराना इस धरती पर परमेश्वर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। और इस वचन में जो हमने हिजकिय्याल में देखा है, ये वचन ये बताता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने घर में एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और आपको अपने घराने को इस विपत्ति से बचाने के लिए आपको ही अपने घराने के लिए प्रार्थना करनी है। यहाँ लिखा है कि उनको चेताना है कि वो इस संसार की बातों के बीच में फंसकर कहीं महामारी का शिकार ना हो जाएं। अपनी तरफ से आपने चेतावनी नहीं देनी। यहाँ लिखा है, परमेश्वर कहता मेरे मुंह की बात उनको बता। याद रखो, परमेश्वर ने किसी इंसान को बीमारी और समस्या के लिए इस धरती में नहीं भेजा, बल्कि अपनी महिमा करने के लिए और सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए भेजा हुआ है। अब हम नंबर 3 देखते हैं, कलीसिया। एक मसीही व्यक्ति को कलीसिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलीसिया किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है। कलीसिया को दुल्हन कहा गया है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह की ही दुल्हन है। और कलीसिया को मसीह की देह कहा गया है। इस बात को हम 1 कुरिन्थियों 12 और 12 में देख सकते हैं। कलीसिया मसीह की देह है। इस देह के लिए भाव कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी। जान देने के बाद यीशु मसीह ने कलीसिया की शुरुआत प्रेरितों के द्वारा की। फिर भी कलीसिया प्रेरितों की प्रॉपर्टी नहीं है। ये 1 कुरिन्थियों इसके पहले अध्याय में संत पौलुस ने कहा है
कि मसीह ने कलीसिया के बदले सलीब के ऊपर जान दी हुई है, किसी सेवक ने नहीं दी हुई जान, और मसीह ने ही सलीब के ऊपर सबको माफ किया, क्षमा किया। अब लूका 23 अध्याय और उसका 34 वचन में यीशु ने ये कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। अब एक व्यक्ति को, मसीही व्यक्ति को परख करनी है कि वो मसीह की देह में है या इंसान की बनाई हुई कलीसिया में है। और एक सच्चे मसीही को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लेके आने के लिए इस वचन को पूरा करना है। यो इफिसियों 4 अध्याय इसका 31 और 32 वचन में लिखा हुआ है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब ये वचन पहचान के लिए काफ़ी हैं। कलीसिया में गड़बड़ इस वचन को नज़रअंदाज करके ही तो होती है। क्षमा करने की बजाय हम निंदा, कुड़कुड़ाहट, वैर भाव से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्या आज हम इन बातों को छोड़ सकते हैं? यदि हम छोड़ दें तो आप सूर्य की तरह चमकने वाले बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को यही कहा है कि कलीसिया इस संसार की ज्योति है। क्या आज जब महामारी का जोर है तो क्या मसीह लोग ज्योति की तरह चमक रहे हैं? यदि नहीं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं एक सच्चा मसीही हाँ? यदि आप सच्चे मसीही हो तो पहले व्यक्तिगत रूप में अपनी जांच करें, उसके बाद अपने घराने की जांच करें कि आप अपने घराने में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। और तीसरी बात, आप किस कलीसिया में हो? जो कलीसिया यीशु ने कहा कि जिसके बारे में मैं अपने प्राण दिए, आप उस कलीसिया में रहते हो कि जहाँ किसी इंसान की बनाई हुई कलीसिया में रहते हो। इन सब बातों को जांचने का समय आ गया है। जांच कर हम ज्योति के समान चमक सकते हैं। अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मसीही व्यक्ति के ऊपर महामारी का असर होगा या नहीं। तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।